जेडी वैंस यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट चुने जाने के कुछ मिनट्स बाद। After the greatest political comeback in American history, we're going to lead the greatest economic comeback in American history under Donald Trump's leadership. ये स्टेज मिडिल अमेरिका के गांव की सड़कों से काफी दूर है। जैक्सन केंटकी वो जगह नहीं है जहां वैंस पैदा हुए, पर वैंस अब इसको अपना घर बुलाते हैं। Now, when I proposed to my wife, I said, honey, I come with $120,000 worth of law school debt and a cemetery plot on a mountainside in eastern Kentucky. Grandmother Bonnie Blanton Vance. वैंस की दादी, जिन्हें मैमा कहते थे, He always came down here with Mamaw, and she would bring him to the mountains to let him see what mountain life was, and he evidently liked it. वैंस मिडिल टाउन ओहायो में पैदा हुए और उनकी परवरिश उनकी काफ़ी सख्त मैमा के साथ हुई, जो अक्सर सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करती थीं और घर में 19 लोडेड हैंडगन्स रखती थीं। उन्होंने अपने स्टेपफादर जेडी हैमिल के लास्ट नेम से अपना पहला इलेक्शन जीता, वो भी कोई और पद के लिए नहीं, मिडिल टाउन हाई स्कूल क्लास के वाइस प्रेसिडेंट का। उसके बाद वो मरीन बने और द ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी से सुमा कुम लाडे ग्रेजुएट हुए, यानी सबसे बड़े ऑनर से नवाजे गए। फिर वो येल पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात अपनी साथी लॉ स्टूडेंट उषा चिलिकुरी से हुई, जो बाद में उनकी वाइफ बनी। वैंस को नेशनल फेम 2016 में उनकी बेस्ट सेलर बुक और उस पर बनी मूवी हिलबिली एलेजी के जरिए आया, जो वर्किंग क्लास अमेरिका के बारे में है। इस फिल्म में ग्लेन क्लोज ने सख्त मैमा का किरदार निभाया है, जो एक नौजवान जेडी के साथ है। डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट के साथ जेडी वैंस ओहायो का वो लड़का जो केंटकी से मोहब्बत करता था, ओहायो का सेनेटर चुना गया और जल्द ही 2 साल बाद J.D. Vance to be the next Vice President of the United States. ट्रंप ने वैंस को अपना साथी उम्मीदवार बनाया, लेकिन शुरुआत में कुछ परेशानी हुई क्योंकि वैंस ने ट्रंप को पहले रिप्रेहेंसिबल कहा था और खुद को अ नेवर ट्रंप गाय बताया था। अब वैंस की पॉलिसीज में ट्रंप की ही पॉलिसीज का असर दिखता है, और जब उनसे पूछा गया क्या फॉर्मर प्रेसिडेंट ने 2020 का इलेक्शन हारा था, No. I think there are serious problems in 2020. So did Donald Trump lose the election? Not by the words that I would use. वैंस चाइना और ईस्ट एशिया को लेकर काफी सख्त और आक्रामक हैं, यूक्रेन को मिलिट्री एड देने के खिलाफ हैं, और वीओए की कैरोलिन प्रेसिटी के इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के सवाल पर उन्होंने कहा, Kamala Harris, on the one hand, says that she really cares about civilian casualties, and yet she refuses to give Israel the weapons that allow them to minimize civilian casualties. Yeah, absolutely. वैंस, जो अब 40 साल के हैं, तारीख के तीसरे सबसे कम उम्र के वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। Let's get to work and make it happen. ये थी वीओए की सीनियर वॉशिंगटन करेस्पॉन्डेंट कैरोलिन प्रेसिटी की रिपोर्ट।